अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली स्टॉक ऑफ द वीक। सबसे पहले स्टॉक को डिस्कस करने से पहले हम मार्केट के जो मारूजी हालात हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव सीन कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही सक्सेसफुल एससीओ समिट को जो है वो कंक्लूड किया, जिसमें मोर देन 7 प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स एंड जो डिग्नेटरीज़ हैं वो पाकिस्तान में थे। बहुत अरसे के बाद, 2 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। ऑब्वियसली इस तरह के जो इवेंट्स से जो मुल्क का जो इमेज होता है और जो सॉफ्ट इमेज होता है, जो डिप्लोमेसी के ज़रिए जो एमओयूज़ होते हैं और जो फ्यूचर में मटेरियलाइज़ होते हैं, सो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई। और हमने देखा कि इसी दौरान जो है वो उससे पहले सऊदी जो इन्वेस्टमेंट्स के मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान में थे। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए और वहाँ पे भी जो है हमने देखा कि बायलैटरल एमओयूज़ हुए। क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती हैं, तो हमने देखा था कि इस दौरान मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव रही थी। अब अगर हम ओवर द वीकेंड बात करें तो 26th अमेंडमेंट जो है वो पास हो गई है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बेसिकली गवर्नमेंट ने जो जुडिशरी की फंक्शनिंग है उसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है वो क्रिएट की है। एक कमेटी होगी जो जजेस की अपॉइंटमेंट, अकाउंटेबिलिटी और जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर जो है उसकी एक अथॉरिटी होगी। एक बहुत ज़रूरी था कि फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है वो बड़ी अहम होती है, जिससे स्टेट के जो फंक्शंस हैं उसमें गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है ऑपरेट करना। यही वजह है कि आज हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 850 पॉइंट प्लस थी, 86,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर को भी ब्रेक किया। अब बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक की। हमने ओजीडीसी कंपनी को हाईलाइट किया था। ओजीडीसी पाकिस्तान की प्रीमियर ईएनपी यानी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है। अगर हम पिछले 10 सालों से या 12 सालों से जायज़ा लें तो बहुत एग्रेसिवली इस कंपनी ने एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। गवर्नमेंट के जितने भी ऑक्शंस होते हैं तकरीबन 50% से ज़ायद इसमें जो पार्टिसिपेशन होती है सक्सेसफुल बिडिंग में वो ओजीडीसी की ही होती है। कंपनी के रिज़ल्ट्स भी बड़े अच्छे आए हैं। हाल ही में जो कंपनी ने रिज़ल्ट अनाउंस किया वो काफ़ी शानदार था। 4 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया। यूजुअली कंपनी 1.5-2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करती, इस बार 4 रुपये का डिविडेंड आया। हमने देखा है कि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी काफ़ी रैली की है और अभी भी स्टॉक जो है वो 165 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कि क्यों अब इस कंपनी का आउटलुक बेहतर है। जो बुनियादी तब्दीली आई कंपनी के लिए वो आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गैस प्राइसेस बढ़ाना पड़ी और आगे जाके भी बाई एनुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गैस प्राइसेस को बढ़ाती रहेगी, क्योंकि अब हम एक आईएमएफ प्रोग्राम में एटलीस्ट 37 मंथ्स का तो प्रोग्राम है ही। तो हम ये समझ सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि 3 साल तक जो इस सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स होने हैं वो होते रहेंगे। कंपनी के कैश फ्लोज इससे काफ़ी बेहतर हो गए हैं। यही वजह है कि कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया। जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि एक डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन ओजीडीसी एंड गवर्नमेंट के, जिसमें ओजीडीसी ने कुछ पैसे रिसीव करने थे। गवर्नमेंट को ओजीडीसी को उन पैसों की जो बड़ी ट्रांच है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिसीव हो गई है और बाकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो अगले साल से मिलना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से कंपनी के कैश फ्लोज काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। हाल ही में हमने देखा है कि कंपनी ने अपना इंटरेस्ट शो किया। जो इनका स्टेक है रेकोडिक के मंसूबे के अंदर 8.33%, उसको ये डाइवर्स्ट करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि अभी बहुत से पार्टिसिपेंट्स की इसमें दिलचस्पी है, सऊदीज़ की भी इसमें दिलचस्पी है। इसके अलावा जो यूएस है उसने भी अपनी दिलचस्पी शो की है। वी हैव टू सी कि ये जो मोडालिटीज़ हैं ये किस तरफ जाती हैं और एक कब ये डाइवेस्टमेंट होती है। बट जब भी ये होगी वी विल सी कि एक बहुत अच्छी जो कैपिटल अपसाइड है वो हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज कंपनी के कैश फ्लोज जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आगे जाके हमें लगता है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करेगी, स्पेशली जो सर्कुलर डेट के हवाले से है, तो इस सेक्टर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और जिस लेवल की ये कंपनी है, जितनी एसेट बैकिंग है और जिस तरह की अर्निंग्स हैं, ये कंपनी यहाँ से और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। हमने ओजीडीसी को अपनी वीकली स्टॉक ऑफ द वीक रिपोर्ट में हाईलाइट इसी वजह से किया है। इसके अलावा सबसे आखिर में जो हर बार की तरह कोशिश होती है समझाने की, ताकि जो अवेयरनेस है वो क्रिएट हो कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को ज़रूर देखें, अपने रिस्क एपेटाइट को देखें। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप एक स्टॉक में जब सरमायाकारी कर रहे हैं तो आपकी बुनियादी वजह क्या है, कि आप डिविडेंड इनकम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप एक ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कि आपका होराइजन शॉर्ट टर्म है या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं। अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए उसके मुताबिक एक मुनासिब स्टॉक को सिलेक्ट करें।
स्टॉक मार्केट में बहुत सी अच्छी कंपनीज मौजूद हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।